नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। दुर्गा पूजा के उत्साहपूर्ण माहौल में रांची सराबोर है। कई स्थानों पर बेहतर व शानदार दुर्गा पंडालों का निर्माण किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मौके पर 2 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया, माता की पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शारदीय नवरात्र में हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल लालपुर समेत 2 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने माता रानी के दरबार में मत्था टेककर राज्य की उन्नति, सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का अनावरण किया। हेमंत सोरेन ने बांधगाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में प्रेस मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं इस उत्साह को लेकर उत्साहित हैं और आज पूरे शहर के और आगे दर्शन के लिए लाखों की भीड़ अलग अलग पंडालों पर जो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत। इधर रांची के डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में शारदीय नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। जवानों द्वारा आज नवरात्र की सप्तमी तिथि को फूलपाती शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सशस्त्र फायरिंग के अलावे 9 कन्या पूजन भी किया गया। जवानों द्वारा शोभा यात्रा के दौरान सशस्त्र फायरिंग, आकर्षक बैंड प्रदर्शन और 9 कन्या विधिवत पूजन किया गया। फूलपाती शोभा यात्रा के दौरान जैप के जवानों और उनके परिजनों ने बैंड बाजे के साथ वृक्ष की पूजा की। प्रकृति की पूजा करने के बाद जवानों ने हवन का कार्य किया। गौरतलब है कि डोरंडा स्थित जैप वन परिसर में शक्ति की देवी दुर्गा की पूजा की परंपरा वर्षों पुरानी है। प्रामाणिकता के मुताबिक साल 1880 से यहाँ जवानों द्वारा मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता की 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना करने से जवानों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। अगर आता भी है तो वह सुरक्षित पार हो जाता है। 9 पत्रिका की पूजा है। 9 वृक्षों की पूजा करते हुए माँ भवानी सरस्वती माँ को हम लोग यहाँ से लेके जाते, डोली में बैठा करके लेके जा करके जगह जगह जितनों वृक्षों में हम लोग पूजा करते हैं, 7 वृक्षों में पूजा करते हैं। 7 वृक्ष, 7 पत्रिका और 2 कतनी, 9 पत्रिका को पूजा करके हम लोग और कतनी को आह्वान करके लेके आते हैं। इसलिए काला रात्रि की पूजा करते हैं। इसलिए महिलाएं करते हैं कि माँ कतनी को हम लोग खुशी के तौर से, खुशी से मना करके हम लोग लेके आते हैं। और जितनों हमारे यहाँ दुख दरिद्र चल रहा है, ये तकलीफ चल रहा है, किसी के यहाँ पर दुख चल रहा है, ग्रह चल रहा है, वो ग्रह शांति के लिए हम लोग कतनी को मना के लेके आते हैं। जैप रहता है, ये व्रत 9 दिन का रहता है और आज फूलपाती का दिन है। 9 कन्या पूजते हैं और उसको हम लोग देवी मानते हैं। जो हमारे बाहर हस्बैंड लोग है वो सब ड्यूटी में, उन लोग भी ना आ सके ना, तब उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं। इधर ये 9 दिन का व्रत, कल अष्टमी है, यहाँ पर प्रोग्राम होता है। परसों नवमी 12 बजे बोका चढ़ता है, नवमी के में देते हैं। वही आज अष्टमी में अब सब पेड़ में पूजा करते हैं जी। आज 21 अक्टूबर है। देश भर में 21 अक्टूबर पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्मरण दिवस वैसे पुलिस कर्मियों की याद में मनाया जाता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति को प्राप्त करते हैं। राजधानी रांची के न्यू पुलिस लाइन में और जमशेदपुर के गुलमुरी पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों की समस्याओं का तत्काल निराकरण का आदेश दिया एवं पुलिस संस्मरण दिवस पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। प्रत्येक वर्ष पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें जो कर्तव्य की बड़ी वेदी पर जितने भी लोगों ने वीर गति प्राप्त किया है उन सबको हम याद करते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुनते हैं और उसके समाधान का यथासंभव प्रयास करते हैं। शहीद के परिवार यह न समझें कि पुलिस परिवार से अलग हो गए हैं, बल्कि वो पुलिस परिवार के और प्रिविलेज्ड मेंबर हैं, यह महसूस कराना आवश्यक है और उसके लिए जो भी करना जरूरी है वो हम लोग करते हैं। हम सभी शहीदों को पुनः सैल्यूट करते हैं और उनके परिवार
परिवार के मंगल भविष्य की कामना है। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक समेत जिला पुलिस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी मौजूद अधिकारियों ने शहीद पुलिस कर्मियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष स्मरण दिवस उन वीर शहीद जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य परायणता की उत्कृष्ट मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उन वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के आक्रमण के दौरान सीआरपीएफ के पुलिस उपाधीक्षक करम सिंह अपने 20 अन्य जवानों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को विगत एक वर्ष के अंदर शहीद हुए जवानों की याद में समारोह आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक तरफ जहां पूरी लाहौर नगरी शारदीय नवरात्र के रंग में सराबोर है, हर तरफ लोग मां की भक्ति में लीन है, वहीं दूसरी तरफ सोनारी के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जहां खूंटाजी का रहने वाला 15 वर्षीय युवक शुक्रवार को नहाने के क्रम में दुमुहानी नदी में डूब गया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन दुमुहानी नदी घाट पहुंचे और बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को 2 युवक नदी नहाने पहुंचे थे। एक युवक जिसका नाम तनिष्क बताया जा रहा है, वह अपना घर नहीं लौटा। पूरी रात परिजन इधर उधर खोजते रहे। सुबह जब नदी घाट पर पहुंचे तो पता चला कि तनिष्क का साइकिल और कपड़ा नदी घाट पर ही पड़ा हुआ है। उसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश तेज कर दी गई। समाचार लिखे जाने तक युवक की नदी में तलाश जारी है। उसके बाद में जब भी निकलता था 1 घंटा 1.5 घंटा अपने तक मैं घर रिटर्न आ जाता था। निकल क्या हुआ 2 घंटा पार हो गया। जब 12 साढ़े 12 बजा तो हम लोग चिंता करने लगे। इधर एक पंडाल वो पंडाल इधर उधर जहाँ उसका दोस्त लोग था सबसे हम लोग पूछताछ किया, लेकिन कोई खबर नहीं है। क्या नाम था आपका बच्चे का? तनिष्क सिक्का। कितना उम्र होगा? 15 साल का। कहाँ का रहने वाला था वो? हम लोग खूंटाजी का रहने वाला यहाँ पे। वहीं हल्दीपोखर रेलवे साइडिंग से लगातार ओवरलोडिंग की वजह से हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन से हाता तक सड़क में कोयला एवं आयरन ओर के गिरने से सड़क पर धूलकण की मोटी परत जम गई है, जिसके कारण आए दिन लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। कई बार इसको लेकर ठेकेदार व प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतें भी की गई है, लेकिन इसका स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। इसी दुर्घटना की रोकथाम के लिए एवं दुर्गा पूजा के मद्देनजर मुखिया देवी कुमारी द्वारा रेलवे साइडिंग के ठेकेदार से वार्ता कर मजदूरों को लगाया गया एवं सड़क पर पड़े धूल कणों को हटाकर साफ किया गया। दुर्घटना न हो एवं शांतिपूर्वक ढंग से लोग पूजा मनाएं, इसको लेकर तैयारी की गई एवं सड़कों को पूरी तरह से साफ सफाई की गई। इस मौके पर मुखिया ने कहा कि लगातार साफ सफाई करें ताकि सड़क साफ रहे एवं दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इतना ही नहीं, वाहनों के आवागमन से डस्ट उठते हैं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि ये सफाई रेगुलर होगी और वीकेंड में एक बार बहुत अच्छे से साफ सफाई होगी ताकि यहाँ के आम जनमानस को दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साबित कर दिया है कि ये सिर्फ कहने का पात्र है और ये साफ़ सफाई करवाते नहीं, नाम भर का पानी का छिड़काव कर देते हैं। हमेशा मैंने एक्सीडेंट धूल वगैरह उठते रहती है, जिससे सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या आप जानते हैं जमशेदपुर में एक ऐसी भी कमेटी है जहां मां दुर्गे की जगह ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम से महिलाओं द्वारा की जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि दुर्गा का एक रूप सरस्वती भी है, इसलिए सरस्वती के रूप में दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जमशेदपुर के कदमा स्थित आंध्र स्कूल कमेटी द्वारा दुर्गा पूजा की जगह विद्या की देवी सरस्वती पूजा मनाई जाती है। नवरात्रि पर 9 दिन मां दुर्गा के प्रतिमा की जगह सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित कर मां दुर्गे के 9 रूपों को काफी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ महिलाओं द्वारा संपन्न किया जाता है। इसी क्रम में महिलाओं द्वारा कुमकुम की पूजा की गई, जिसमें महिलाएं हल्दी और कुमकुम लेकर इस पूजा में शामिल हुई। स्कूल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भास्कर राव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पूजा
30 वर्षों से निरंतर होती आ रही है। इसका मुख्य कारण माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ सरस्वती का भी एक रूप है। इसी वजह से स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहे जाने के कारण स्कूल में सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा के 9 रूपों की पूजा संपन्न कराई जाती है। इसमें खास बात यह है कि दक्षिण भारतीय महिलाओं के अलावा अन्य धर्म की महिलाएं भी इस पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जो जमशेदपुर में अपना अलग महत्व रखता है। हम लोग का हर एक वर्ष 9 दिन का कार्यक्रम होता है, नवरात्रि जिसको बोलते हैं। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग जो है देवी सरस्वती का 9 दिन तरह तरह के रूप में पूजा करते हैं, इसलिए कि विद्यालय से संबंधित है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का संबंधित है, इसलिए हम लोग सरस्वती मूर्ति को रख के कर रहे हैं। आज हम लोग 30 साल से इसी प्रोग्राम को हर एक वर्ष करते हैं। अब रहा इसमें एक तरह से देखा जाए तो एक दिन जो है जैसा आज पूजा हुआ कुमकुम पूजा, हल्दी जिसको बोलते हैं कुमकुम का, ये खास पूजा है जो कि हम लोग सब स्त्री लेडीज़ लोग के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जमशेदपुर की परंपरा ये है कि जमशेदपुर में वो लोग के अलावा दूसरे कम्युनिटी वाले स्त्री भी बैठ के पूजा हम लोग के साथ करते हैं, संपन्न होते हैं। वहीं दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर प्रतिनियुक्ति वरीय प्रशासनिक अधिकारी साथ झारखंड सरकार के खनन निदेशक अरवा राजकमल, विशेष शाखा रांची के महानिरीक्षक डॉक्टर माइकल राज, कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने पश्चिमी सिंहभूम जिला के विभिन्न पूजा पंडालों का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी चक्रधरपुर पवन चौक से पैदल ही शीतला मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। सभी ने माता के दरबार में मत्था टेक कर क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। निरीक्षण के दौरान विभिन्न पूजा पंडालों में लगे सीसीटीवी कैमरा, पंडाल का प्रवेश और निकास द्वार, पूजा पंडाल में लगे अग्निशमन यंत्र, ट्रैफिक व्यवस्था आदि का जायजा लिया। विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण करने के बाद सभी अधिकारी चक्रधरपुर थाना पहुंचे, जहां सीसीटीवी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। इस मौके पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसपी आशुतोष शेखर, एसडीओ रीना हांसदा, बीडीओ सीमा कुमारी समेत कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रतिनियुक्त अधिकारी अरवा राजकमल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विधि व्यवस्था का सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल में अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरा, प्रवेश व निकास द्वार, विसर्जन जुलूस की रूट और पूजा के दौरान सभी व्यवस्था को लेकर इसकी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा से निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी पूजा में प्रतिनियुक्त है वह बेहतर काम करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि हर्षोल्लास के साथ पूजा उत्सव का आनंद उठाए। झारखंड सरकार के विशेष शाखा रांची के महानिरीक्षक डॉक्टर माइकल राज ने कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकारी निर्देशों का पालन कर दुर्गा पूजा उत्सव का आनंद उठाए। अच्छे तरीके से हुआ है। अभी राज्य सरकार का निर्देश हुआ कि राज्य स्तर से भी सभी जिलों में सीनियर पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था का फीडबैक देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। उसी के मद्देनजर आज मेरे द्वारा और माइकल राज सर और यहाँ के डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब सबके साथ आज लोग विजिट किए हैं। ज़्यादातर पंडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। फायर सेफ्टी से लेकर एंट्री एग्जिट, स्टैम्पेड प्रिवेंशन का सभी मेजर्स किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरास भी लगाया हुआ है। जो सरकार का निर्देश था कि जो जिला में जो पदस्थापित पदाधिकारी हैं उनकी तैयारी वगैरह का एक बार समीक्षा करके उसका अवलोकन करने के लिए हम लोग आए हैं। चाईबासा में भी 3 पंडाल को निरीक्षण किए हैं, इधर भी 1 पंडाल को निरीक्षण किए हैं। सब तैयारी अच्छा किया गया है। बाकी जो भी है उस सबको समीक्षा हो गया है। पूरा उम्मीद है कि ये पूजा का अच्छा से निकल जाएगा। आप लोग सब लोग मदद से, जो पब्लिक वगैरह सब लोग को सहयोग से। 7वां वर्ष रूपायन संघ द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल का मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय समाज सेवी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। मूसाबनी प्रखंड फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत अंतर्गत मेडिया में रूपायन संघ द्वारा 7वें वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनीता देवी सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम मुखिया पोरमा बांद्रा का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। अतिथि शिव मंदिर से पदयात्रा कर पूजा पंडाल पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर, नारियल फोड़कर तथा फीता काटकर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने मां के दरबार में माथा टेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की।
एवं दुर्गा पूजा पर लोगों को बधाइयां दी। तत्पश्चात अतिथियों ने कलश यात्रा में भाग लिया। काफी संख्या में महिला एवं पुरुष गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा के लिए निकले। मीडिया काली मंदिर स्थित केनाल पर पूजा अर्चना कर लोग कलश में जल भरकर पूजा पंडाल पहुंचे और उसके बाद पूजा का शुभारंभ किया। चक्रधरपुर के भारत भवन दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। इसकी खास बात ये रही कि पूजा पंडाल का उद्घाटन चक्रधरपुर के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के सीएमएस डॉक्टर एसके मिश्रा और विभिन्न स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मां दुर्गा के भव्य मनमोहक प्रतिमा का अनावरण कर पट खोला गया। पट खुलते ही भक्तों के जय घोष से पंडाल गूंज उठा। हर साल सामाजिक रूप से सकारात्मक संदेश देते हुए एक अलग थीम पर पूजा पंडाल निर्माण के लिए चर्चित रहने वाले भारत भवन पूजा पंडाल को चंद्रयान 3 का मॉडल रूप दिया गया है। पूजा पंडाल परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। वहीं विधि व्यवस्था को लेकर समिति के तमाम पदाधिकारी और सदस्य सक्रिय है। पंडाल के उद्घाटन के बाद भारत भवन दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में चक्रधरपुर के विभिन्न स्कूल से आए दर्जनों बच्चों ने भाग लिया। सभी बच्चों ने चंद्रयान 3 के सफलता पर अपनी अपनी बातें बेहतरीन तरीके से रखी और बताया कि इस ऐतिहासिक घटना ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्हें गर्व है कि वे भारतीय है। निर्णायक मंडल में डॉक्टर एसके मिश्रा, शिक्षक हितेंदु शेखर सारंगी और आरएन पांडे शामिल रहे। सभी ने बच्चों के भाषण की तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में भारत भवन पूजा कमेटी के तमाम लोगों का योगदान है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।